प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको कुंडली के पंचम भाव में गुरु के बैठने से कैसा प्रभाव मिलता है यह बताने वाला हूँ। जन्म कुंडली के पंचम भाव में भले ही आपका कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि क्यों ना हो, लेकिन गुरु पंचम भाव में बैठे हैं तो वह आपको कैसा प्रभाव देंगे। इस गुरु का और अधिक शुभ प्रभाव लेने के लिए किन बातों का आपको ध्यान रखना है, किन कार्यों को आपको नहीं करना है, उन सभी की जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। ज्योतिष के विभिन्न मर्मज्ञ इस पंचम भाव के गुरु के विषय में अपने क्या मत रखते हैं वह भी मैं आप सभी को बताने वाला हूं। इसीलिए वीडियो बहुत ही रोचक होने वाली है और आपका ज्ञान वर्धन भी करने वाली है। इसीलिए आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहे। मैं आपको इस गुरु का संपूर्ण प्रभाव एक एक करके बताने वाला हूं। मैं आपको इस गुरु का प्रभाव बताऊं उससे पूर्व अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसी ही ज्योतिष से जुड़ी हुई रोचक वीडियो देखना चाहते हैं तो आप आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो भी शीघ्र अति शीघ्र प्राप्त हो सके। अब आइए बिना विलंब किए मैं आपको इस गुरु का प्रभाव बताता हूं। देखने में आया है कि जब भी जन्म कुंडली के त्रिकोण भाव में, त्रिकोण किस किस को कहते हैं? लग्न को, पंचम को और नवम को। ये तीन भाव कुंडली के त्रिकोण भाव कहलाते हैं। जब भी इन भाव में गुरु बैठ जाते हैं तो ये व्यक्ति को विशेष प्रतिभा का धनी बनाते हैं। पंचम भाव के भी गुरु कारक होते हैं और पंचम भाव में बैठ करके भी कुंडली के बहुत से दोषों का ये शमन कर देते हैं। आपकी कुंडली में कोई भी दुर्योग क्यों ना बन रहा हो, किसी भी प्रकार के ग्रहों से कुछ कमजोर अवस्था क्यों ना बन रही हो, अगर पंचम भाव में एक मजबूत गुरु आपका बैठा हुआ है तो आप देख पाएंगे कि कुंडली के तमाम दोषों को ये गुरु दूर करेंगे और आपको अच्छा परिणाम देने का कार्य करेंगे। पंचम भाव से हमारे बुद्धि और विवेक का विचार किया जाता है। हमारे ज्ञान को भी पंचम भाव से ही देखा जाता है और गुरु स्व उपार्जित ज्ञान के कारक होते हैं, धार्मिकता के कारक होते हैं, हमें अच्छी शिक्षा प्रदान करने के कारक होते हैं। इसीलिए कुंडली के पंचम भाव में गुरु हो तो ऐसा व्यक्ति अच्छे ज्ञान से परिपूर्ण होता है। शिक्षा भी प्रायः ऐसे व्यक्ति की बहुत अच्छी होती है और अपने ज्ञान और बुद्धि विवेक के बलबूते पर जीवन में इसके लिए ऐसा कोई कार्य नहीं होता जो ये कर नहीं सके। किसी भी कार्य को थोड़ा सीख कर, थोड़ा समझ कर ऐसा व्यक्ति बहुत ही अच्छी तरह कर सकता है। परिस्थिति के अनुसार कार्य करना ऐसे व्यक्ति का विशेष गुण होता है। ज्योतिष के विभिन्न मर्मज्ञ भी इस गुरु की केवल और केवल प्रशंसा ही करते हैं, इसकी तारीफ ही करते हैं। यहाँ पर अकेला गुरु आपने सुना भी होगा भाव नाश करता है, लेकिन वो कब करता है मैं आपको उसकी जानकारी आगे देता हूँ। लेकिन आप देखेंगे पंचम भाव में अगर गुरु बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान को, अपने बुद्धि को सही दिशा में लगा करके बहुत ही अच्छी तरह कार्य कर पाएगा और परिस्थिति के अनुसार इसके कार्य करने के तरीके से ही अन्य लोग इससे प्रभावित हो जाएंगे, इससे आकर्षित हो जाएंगे। ज्योतिष के मर्मज्ञों का कहना है कि जीवन के 18वें वर्ष में और 22वें वर्ष में ऐसे व्यक्ति को विशेष सफलताओं की प्राप्ति होती है। विशेषकर 18 वर्ष में ऐसे व्यक्ति को कोई बड़ा सम्मान प्राप्त हो या कोई बड़ा कार्य, अब पूर्व के समय के ज्योतिषियों का कहना है ऐसे व्यक्ति को राजा से सम्मान प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति राजा का मंत्री बन जाता है। अब राजा तो वर्तमान में नहीं, लेकिन ऐसे व्यक्ति को यह संभव है कम उम्र से ही सफलता प्राप्त हो जाए, सरकार से अच्छा लाभ प्राप्त हो जाए। मैं बता चुका हूं ये गुरु आपको ज्ञानवान तो बनाते ही है, तो ऐसा व्यक्ति मेधावी होता है, जो बात को सीख ले उसे अपने दिमाग में बिठा करके रखता है और उसका उपयोग अपने जीवन में करता है। ऐसे व्यक्ति को कोई भी चीज सीखनी नहीं पड़ती है। ऐसा व्यक्ति उसे देखता है और कहता है कि ये तो मुझे आता है, ये तो मेरे लिए बहुत आसान है, मैं चुटकी बजाते ही इसे कर सकता हूँ।
तो ये खूबियां गुरु देता है। गुरु नेतृत्व करने की क्षमता देता है। ऐसा व्यक्ति दल का नेतृत्व कर सकता है, सभी को अपने ज्ञान से सही दिशा में कार्य करवा सकता है, यानी अच्छा लीडर और दल का नेतृत्व करता ऐसा व्यक्ति हो सकता है। पंचम भाव में गुरु व्यक्ति को अन्य को किस प्रकार ज्ञान देना है, शिक्षा देना है, इसका भी अच्छा ज्ञान देते हैं। प्रायः पंचम भाव में मजबूत गुरु ऐसे व्यक्ति को शिक्षा के क्षेत्र से, वाणी से जुड़े जो क्षेत्र होते हैं, जहां पर भी ऐसे व्यक्ति को अपने ज्ञान का उपयोग करना हो, अपनी वाणी का प्रयोग करना हो, इन कार्यों से जोड़ता है। यानी ऐसा व्यक्ति अच्छा टीचर हो सकता है, अच्छा शिक्षक हो सकता है, अच्छा ज्योतिषी ऐसा व्यक्ति हो सकता है क्योंकि वहां पर भी वाणी का प्रयोग करना है, अच्छा डॉक्टर, अच्छा सलाहकार ऐसा व्यक्ति अवश्य बन सकता है। इस गुरु की पंचम दृष्टि नवम भाव पर पड़ती है। परिणाम स्वरूप ऐसे व्यक्ति जन्मजात भाग्यशाली होते हैं और जीवन में देखने को मिला है उम्र बढ़ने के साथ साथ इस गुरु का प्रभाव भी बढ़ता जाता है और ऐसा व्यक्ति धार्मिक यात्राएं भी करता है, धार्मिक स्वभाव का भी होता है, दान आदि से भी जुड़ा रहता है और सदकर्म ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में करता है। इसीलिए इसका भाग्य भी साथ देता है, ईश्वर भी साथ देता है। लाभ भाव पर गुरु की जो सप्तम दृष्टि पड़ती है, परिणाम स्वरूप ऐसा व्यक्ति सही मार्ग से धन आगमन करता है, सही कार्य करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त करता है। अब ये बात जरूर है कि गुरु आपकी कुंडली में किस अवस्था में है, ये देखना परम आवश्यक रहेगा। ये गुरु राहु के साथ या किसी भी पापक ग्रहों के साथ, शनि को छोड़कर के अन्य किसी ग्रह के साथ कमजोर होते हैं। अगर शनि की दृष्टि है तो कमजोर ही कहे जाएंगे, यानी किसी प्रकार से ये गुरु कमजोर होते हैं तो परिणाम स्वरूप ऐसा व्यक्ति गलत मार्ग पर जा सकता है। लॉटरी, सट्टा, जुआ, इन गलत मार्गों पर भी ऐसा व्यक्ति जाकर उनसे धन आगमन की कोशिश करे, ये परिणाम भी बन सकता है। लेकिन मजबूत गुरु हो तो ऐसा व्यक्ति सदमार्ग से धन कमाता है और अपने जीवन में न्याय प्रिय रहता है, न्यायपूर्ण कार्य करता है। किसी के साथ छल करना, बुरा करना ऐसे व्यक्ति का स्वभाव नहीं होता। परोपकारी होता है, धन को सही दिशा में उपयोग करता है, सही दिशा में लगाता भी है। लग्न पर पड़ती गुरु की दृष्टि जो नवम दृष्टि होती है, ऐसे व्यक्ति को जन्मजात भाग्यशाली और ऐसे व्यक्ति के अंदर विशेष प्रतिभाएं देने का कार्य करती है। ऐसा व्यक्ति मेहनती होता है, ईमानदार होता है और गुरु की लग्न पर पड़ती दृष्टि मान सम्मान और ऊंचाई ऐसे व्यक्ति को प्रदान करती है। अब जितना मजबूत ये पंचम भाव का गुरु रहेगा, उतना अधिक श्रेष्ठ परिणाम ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होगा। ये गुरु वक्री हो या कोई भी अवस्था में क्यों ना हो, पंचम भाव में होकर निश्चित ही ये सभी प्रकार के सुखों को देने का कार्य करते हैं। अब पूर्व के ज्योतिष के मर्मज्ञों का कुछ और भी कहना है, वो मैं आपको बताता हूं। उसमें विशेष रूप से पंचम भाव में गुरु पंचपुत्र योग इसे कहा गया है। अब प्राय वर्तमान स्थिति में ना ही ये देखने को मिलता है और ना ही ये संभव है। जहां पर एक या दो संतति सभी को चाहिए, वहां पर 5 पुत्र की कामना कोई नहीं करता। और ना ही ऐसा देखने को मिला है कि गुरु के पंचम भाव में होने से किसी को 5 पुत्र हो जाए, तो इसीलिए वह योग तो यहाँ लागू नहीं होगा। लेकिन पंचम भाव में गुरु है तो ये इस बात को कंफर्म करते हैं कि ऐसे व्यक्ति को संतान सुख अच्छा मिलेगा। पुत्र और पुत्री दोनों का ही ये योग यहाँ पर गुरु अच्छा बनाएंगे। यहाँ पर पंचम भाव में गुरु पीड़ित ना होते हो, शनि के साथ है, केतु के साथ है, तो ऐसे व्यक्ति को धार्मिक बना देंगे, सदकार्य कराने वाले बना देंगे, सदमार्ग पर लगे रहने वाला बना देंगे। लेकिन अगर यही गुरु यहाँ पीड़ित हो जाते हैं, अन्य किसी ग्रह के प्रभाव में आ जाए, विशेषकर राहु के या मंगल के प्रभाव में आते हो या फिर अन्य पापक ग्रहों की दृष्टि में आते हो, तो इसे कमजोर कहा जाएगा। और अकेले पंचम भाव में बैठे गुरु जिस पर किसी पापक ग्रहों की दृष्टि पड़ती है, ये गुरु पंचम में बैठकर भावनाश करते हैं। कब करते हैं? जब पंचम में ये स्वयं पीड़ित हो और किसी पापक ग्रह की दृष्टि में हो, तब ऐसी स्थिति में ये संतान सुख के लिए भी कमजोरी रहती है। शिक्षा और जो भी अच्छी स्थिति मैंने आपको बताई है, उन सब प्रभावों को आपसे छीनकर आपसे दूर कर देंगे और आपके जीवन में संघर्ष बढ़ जाएगा। और ऐसी अवस्था में आपको इस गुरु को मजबूत करना ही आपके जीवन में
सही मार्ग दिखाता हुआ और सही दिशा में आगे बढ़ाता हुआ नजर आएगा। इस पंचम भाव में गुरु के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए सबसे अच्छा तो यही रहता है कि आप विशेष रूप से प्रतिदिन किसी मंदिर में जाया करें, मंदिर की साफ सफाई में अपना योगदान दिया करें, क्योंकि इस कार्य से गुरु विशेष मजबूत होते हैं। साथ ही अपने मस्तक पर केसर का, चंदन का, हल्दी का तिलक करना आपके लिए विशेष शुभ रहेगा। अपने माथे को सूना ना रखते हुए किसी न किसी प्रकार के पीले चंदन, पीले कोई वस्तु से आपको तिलक आदि अपने माथे पर अवश्य करना चाहिए। और विशेष रूप से यहाँ पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना भी विशेष शुभ रहता है। गुरु से संबंधित वस्तुओं का भी आप दान करते रहे, सद्मार्ग से जुड़े रहे। जितना अधिक सद्मार्ग और सत्कार्य करते रहेंगे उतना अधिक आपके लिए शुभ रहेगा। मांसाहार करना, मद्यपान करना, गलत मार्ग की ओर जाना, ये सब आपको गुरु के अशुभ परिणाम देगा और फिर किसी प्रकार का सुख नहीं मिलेगा। फिर संतति के सुख के लिए भी ये गुरु कमजोर रहेगा। इसीलिए यहाँ पर पंचम भाव में गुरु है तो इन बातों का ध्यान रखें, सद्कार्य से जुड़े रहे। आप देख पाएंगे ये गुरु आपको बहुत अच्छा परिणाम देंगे और जीवन में सब कुछ प्रदान करने का कार्य करेंगे। इसीलिए जरूरी है कि पंचम भाव में अगर मजबूत गुरु है तो कहने की आवश्यकता नहीं, सब परिणाम स्वतः ही आपको अच्छा मिल रहा होगा। लेकिन कमजोर है तो कुछ बातों का ध्यान रखिए, आप देखेंगे जीवन बहुत ही अच्छा हो जाएगा और परिणाम आपको निश्चित ही बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि ये गुरु ही काफी है कुंडली के सभी दोषों का शमन करने के लिए। बस इसे मजबूत करें और परिणाम आप स्वयं देख पाएंगे। तो उम्मीद है आपको पंचम भाव में बैठे गुरु का संपूर्ण प्रभाव आज प्राप्त हो गया होगा। इससे जुड़ी और अन्य विषयों से जुड़ी आपको वीडियो मिलती रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही पास में आने वाला बेल आइकन भी आप दबा दीजिए। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही रोचक और नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।